बातें मैं कहना चाहूँगा। प्रश्न तो आप लोगों के रोज आ जाते हैं, लेकिन जो मुख्य बातें हैं, जो घर जाकर के आप कैसे स्वास्थ्य को सस्टेन और मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो ठीक है, यहाँ हमारा साम्राज्य है, जैसा हम चाहते हैं वैसा खाते हो, जैसा हम चाहते हैं वैसा जीने का प्रयास करते हो। इसमें भी कुछ लोग आलसी लोग हैं और कुछ आलस शिरोमणि भी हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ जो आहार दिया जाता है उसका परिणाम ये सुंदर होता है कि आप स्वस्थ होते चले जाते हो, रोगों से मुक्त होते चले जाते हो। तो घर जाकर के भी इसे यदि मेंटेन कर सको, सस्टेन कर सको, तो रोग मुक्त तो रहोगे ही। 100 साल के पहले इस पृथ्वी ग्रह को छोड़ करके नहीं जाओगे। और बहुत लोग तो जीना भी नहीं चाहते हैं, इतने दुखी प्राणी लोग हैं। अब जैसे अभी 100 साल जीने का हम तरीका बता रहे हैं, कई लोग भाग गए कि क्या करना है 100 साल जी करके, हम जी रहे हैं अच्छी तरह से, मरे मरे बीमार रोगने बिछिपते। क्यों? इसलिए कि कई लोगों को रोग से मुक्त होने में कोई रुचि नहीं रहती है। वो सोचते हैं कि यदि रोग से हम मुक्त हो गए तो कौन पूछेगा, कोई पूछने वाला ही नहीं होगा। हम रोगी रहते हैं तो दिन भर जितने मित्र मिलते हैं, जितने घर वाले मिलते हैं, कम से कम पूछते हैं कि अरे क्या हाल है, कैसे हो, इलाज चल रहा है ना अच्छी तरह से। कितना अच्छा लगता है मन को। तो ऐसे लोग जो है ना योग के कार्यक्रम भाग लेते हैं, नहीं स्वास्थ्य चेतना अवेयरनेस कार्यक्रम भाग लेते हैं, न किसी कार्यक्रम में, बस आधा अधूरा। यदि भाग भी लेते हैं तो आधा अधूरा। अब यहाँ जितने रहने वाले लोग हैं, मैं उन सब से पूछना चाहता हूं कि कौन कौन 100 साल तक जिंदा रहना चाहता है? जब भला हाथ उठाना। बहुत सोच करके हाथ उठा रहे हैं कि काश मैं जिंदा रहूं या नहीं रहूं, क्योंकि ऐसे लोगों को, वह लोग क्या, कौन लोग हैं ये लोग? वे लोग हैं जो सोचते हैं कि जब दिल ही टूट गया तो जी करके क्या करेंगे। हे टूटे हुए दिलों को लेकर जीने वाले लोग, दिल को जोड़ो, और ये जोड़ने का काम यहीं पर हो सकता है। तो स्वस्थ रहने के लिए 2-3 बातें ध्यान रखो। जिन पंच महाभूतों का यहाँ उपचार होता है, जिन पंच महाभूतों के से सृजन आपका सृजन हुआ है, उन पंच महाभूतों के सम्यक प्रयोग से अपने स्वास्थ्य को संवर्धित करो। और सबसे महत्वपूर्ण पंच महाभूत में तो ये ध्यान रखा करो कि मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, इसी से आपके जीवन में फैलता है स्वास्थ्य का प्रकाश। तो पहला हम पानी के विषय में थोड़ा समझ लो कि पानी कितना हमारे लिए जरूरी है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन लोगों को मालूम नहीं कि पानी कब पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, क्यों पीना चाहिए, कितनी बार पेशाब करने जाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। यदि इस नियम को ही हम पाल लें 100 साल जीने का, क्योंकि एक महान हमारे देश का वैज्ञानिक, भगवान श्री रामचंद्र जी का परम भक्त सुसेन महाराज, और उन सुसेन महाराज के उस वक्तव्य पर आज विश्व में अनेक खोजें हो रही हैं, रिसर्च हो रहा है। उनका एक वक्तव्य है, बहुत ही शानदार वक्तव्य है कि बामसाई दुई भुजाना सन्मुत्री दुई पुरुषका व्यामी ब्रह्मचारी च सत वर्षानी जीवती। जिसका अर्थ होता है कि जो बाईं तरफ सोता है, कान खोलकर सुनो, कौन कौन सुन रहा है, कौन कौन सुन रहा है?
नजर इधर उधर नहीं रखा करो। जो बाईं तरफ सोता है, जो 2 बार भोजन करता है, मात्र 2 बार, और आज इस 2 बार भोजन करने पर विश्व के कम से कम 125 माने हुए विश्वविद्यालयों पर रिसर्च चल रहा है, जिसका नाम है उस प्रक्रिया का आपके जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग, रिस्ट्रिक्टेड कैलोरी एक्सपेरिमेंट, और उससे कितने रोगों का और उम्र बढ़ने का कितना बड़ा संबंध है आप कल्पना नहीं कर सकते। बामसाई जो बाईं तरफ सोता है, 2 बार भोजन करता है, सन्मुत्री 6 बार पेशाब करने जाता है 24 घंटे में, व्यायामी रोज योग करता है, और ब्रह्मचर्य जैसा जीवन जीता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ मात्र सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट से नहीं है, बल्कि ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है हमारे जीवन में प्रॉपर डाइट होना। जैसे अभी आप लोग यहाँ पर हो तो ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन जी रहे हो, सुबह 4 बजे उठते हो, 4 बजे क्या कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रह्म मुहूर्त। ये ब्रह्म मुहूर्त में उठने का महत्व क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में एक बहुत सुंदर सूत्र है, ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सा या प्रमाद सा या आलस सा धी धृति स्मृति बुद्धि पुण्य क्षय कारिणी। जो लोग सुबह नहीं उठते हैं, आलस्य में पड़े रहते हैं, प्रमाद में पड़े रहते हैं, तो ये ध्यान रखा करो, ब्रह्मचारी, मैं कहता हूं ब्रह्म जैसा आचरण। जो सुबह उठता है, उसमें सुबह जो नहीं उठता है उसके विषय में कहा गया है कि उसकी धी यानी बुद्धि, ज्ञान यानी मेधा शक्ति, स्मृति शक्ति, घृति शक्ति, धारणा शक्ति, इतना ही नहीं, जितने पुण्य आपने कमाया है वो सब क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। स्वास्थ्य तो खराब होता ही है। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई ये जो सूत्र है बहुत अद्भुत है। बामसाई पहला सूत्र, हम इसकी व्याख्या करेंगे कि बाईं तरफ सोना चाहिए। क्यों सोना चाहिए? फर्स्ट, कार्नेल विश्वविद्यालय अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इस पर खोज किया, रिसर्च किया, कई लोगों को खिला खिला करके, ये सब जिक्र हमने किया, अपने रेफरेंस दिया है विस्तार से अपने पुस्तकों में, क्योंकि आप लोगों के लिए पूरे विश्व के रिसर्च मेरे को रोज 2 घंटा पढ़ने पड़ते हैं। रोज 3 बजे 2:30 बजे मैं उठता हूँ और फिर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, ताकि आप जो है ना इन सब को वैज्ञानिकता को समझिए। क्योंकि हमारे पुरखों ने जो ज्ञान दिया है, आज हम विज्ञान की कसौटी पर कसते हैं तो असुरक्षा सत्य प्रमाणित होता है। असुरक्षा यानी थोड़ा बहुत भी नहीं। तो उन वैज्ञानिकों ने लोगों को, कुछ ऐसे स्वयंसेवी तथा रोगियों को, जो रोगी हृदय रोग से ग्रस्त थे, जो रोगी रिफ्लेक्सर से ग्रस्त थे, जो लोग अल्सर से ग्रस्त थे, ऐसे कई रोगियों के ऊपर खूब खिला खिला करके देखा। बाईं करवट लिटा करके देखा, दाहिनी करवट लिटा करके देखा, सीधे लिटा करके देखा, और अंत में इसका बहुत बड़ा निष्कर्ष है। अंत में वे लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बाईं करवट लेटने का जो लाभ है वो किसी करवट लेटने में नहीं है। तो पहला ये सत्य प्रमाणित हुआ। क्यों बाईं करवट लेटने के लाभ हैं?
तो उसके कई कारण हैं। पहला कारण, पेट संबंधी जितने भी जिनको ब्लोटिंग होती है, जिनको गॉड बीमारी होती है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, जिनको एसिडिटी होती है, जिनको हिटस हर्निया होता है, उन लोगों के पर सबसे बड़ा जो है ना देखा गया, और ये महीनों प्रयोग चला ये, कि बाएं करोड़ सोने से उन बीमारियों में बहुत ही शानदार ढंग से कमी आई। कुछ नहीं किया गया, कोई दवा नहीं दी गई, मात्र सोने का पोस्चर जो चेंज कर दिया गया, तो उनकी बीमारी में 80 to 90% जो है लाभ मिल गया। क्यों लाभ मिला? अब इसकी विज्ञान को समझिए कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें जो स्टमक है वो हमारा कहाँ है? बाईं तरफ है। किधर है? स्टमक किस तरफ है? हाँ, बाईं तरफ। जब खाना खाते हैं या वैसे भी आप सोते हैं दूसरी तरफ, दाहिनी तरफ या अन्य तरफ, तो क्या होता है? बाईं तरफ आप सोते हैं तो आपके स्टमक को क्या होता है? सपोर्ट मिल जाता है, लाभ मिल जाता है, और अच्छी तरह से डाइजेशन होता है। फिर ना रिफ्लेक्सेस होते हैं, न एसिडिटी होता है, न गैस्ट्रिक ट्रबल होता है, न ब्लोटिंग होता है, न हिटस हर्निया होने की भी संभावना खत्म हो जाती है, क्योंकि उसे सपोर्ट मिल गया। लेकिन वही जब दाहिने करोड़ सोते हैं तो फिर क्या होता है कि वो हमारा स्टमक हैंग हो जाता है, लटक जाता है, और लटकने से क्या होगा कि उसमें जो भी अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं, एसिड है, और जो वो सारे क्या होते हैं कि हमारा जो आपके कार्डियक स्फिंक्टर है, जो कपाट है, वो खुल जाता है, और खुल करके फिर ऊपर आता है, जैसे छाती में जलन, एसिडिटी, ये सारी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये जो है ना, आपको समझ में आ गई क्यों हमें सोना चाहिए बाईं करवट? ये विज्ञान कहता है। दूसरा कारण, आपके हार्ट किधर है? किंचित बाईं तरफ है, थोड़ा बाईं तरफ, ये बीच के हिस्से से बाईं तरफ। तो बाईं तरफ है तो क्या हुआ? फेफड़े को परमात्मा ने कहा कि भाई अब तेरे को थोड़ा छोटा बना देता हूं, क्योंकि हृदय को सब जगह देनी थी। तो हृदय को जगह देने के लिए फेफड़े को क्या किया? हमारे जहां राइट फेफड़े में 3 खंड हैं, वैसे बाईं फेफड़े में कितने खंड हैं? 2 ही खंड है। तीसरा खंड भी है, लेकिन तीसरे खंड के बदले क्या किया उन्होंने? जीभिया जैसा ऑर्गन्स लगा दिए। तो ये जो है ना, जिनको भी खांसी होती है, दमा होता है, वैसे भी खांसी होती है, तो आप देखेंगे कि सीधे लेटेंगे आप या दाहिनी तरफ लेटेंगे तो खांसी प्रबल हो जाती है। क्यों? वहां भी वही होता है कि जो हमारा बायां फेफड़ा है, सबसे पहले जितने भी फेफड़े संबंधी बीमारी होती है उसमें प्रायः हमारा बायां फेफड़ा ही इन्फ्लेम्ड होता है, बायां फेफड़ा इन्फेक्शस होता है, यानी उसी में सूजन और इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा होती है दाहिने फेफड़े के अपेक्षा। तो ऐसे इन्फ्लेम्ड फेफड़े को भी यदि आपको विश्राम देना है तो बाईं करवट लेटते हैं तो आपको आराम मिलेगा। कभी देखना आप, हृदय हमारा है, हृदय को भी रिलैक्सेशन मिलता है, हृदय को भी राहत मिलती है। इसलिए बाम साई यानी बाईं तरफ सोना, 2 ही भुजाना, 2 बार भोजन करना। और ये 2 बार भोजन हमारे पुरखे कितने वैज्ञानिक थे, अद्भुत। महाभारत में एक सूत्र है भीष्म पितामह का,
महाभारत नहीं, कई मनु महाराज के में भी एक सूत्र है, सायम असम सायम मंत्र है, सायं प्रातः द्विजाति नाम अस्तनम श्रुति च उदितम नांतरा भोजनम कुर्यादा अग्निहोत्र समोविधि। इसका अर्थ होता है कि सुबह खाओ, शाम को खाओ, और इसका कितना बड़ा महत्व बताया गया है। ये वेदों ने, हमारे श्रुति ने कहा है, श्रुति च उदितम, कि 2 टाइम खाने से उसका पुण्य कितना मिलता है। तो उन्होंने सीधे यज्ञ से वर्णन कर दिया, क्योंकि हमारी जठराग्नि भी एक प्रकार की, यहाँ भी हम समिधा डालते हैं, उसका जो है हवन होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये दोनों समय, यानी यज्ञ से भी ज्यादा इसका पुण्य, यानी धर्म को, विज्ञान को कितना सुंदर समन्वय यहाँ पर किया गया है। इसीलिए हमारा सूत्र है, धर्म प्लस विज्ञान इक्वल टू जीवन का विकास। धर्म माइनस विज्ञान इक्वल टू, धर्म में से विज्ञान घटा दो तो क्या होगा? अंधश्रद्धा। और विज्ञान माइनस धर्म इक्वल टू विनाश। ये इक्वेशन हमेशा जीवन में याद रखना। ये बहुत, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसी इक्वेशन बनाए हैं, बहुत सारे ऐसे समीकरण हमने बनाए हैं। तो विज्ञान प्लस धर्म, विज्ञान को धर्म के साथ जोड़ दो। अब जैसे विज्ञान को धर्म के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ हमारे पुरखों ने क्या किया? अब जैसे नवरात्रि चल रहा है, क्या है ये? विज्ञान प्लस धर्म का समन्वय है। कितना सुंदर समन्वय है, और इसको कितना सुंदर जो है ये दिया गया। किसकी हम आराधना कर रहे हैं? माँ दुर्गा की। हुई माँ दुर्गा? माँ दुर्गा इज गॉडेस ऑफ पावर, गॉडेस ऑफ एनर्जी, गॉडेस ऑफ हेल्थ, गॉडेस ऑफ ब्यूटी, गॉडेस ऑफ ब्रेव, जो स्वास्थ्य की देवी है, सौंदर्य की देवी है, शक्ति की देवी है, ऊर्जा की देवी है। उसकी हम आराधना करते हैं। और उसकी आराधना के लिए क्या करते हैं? जौ बोते हैं, जौ के रस पर रख जाओ है। उसमें कितने हमने बताया था विस्तार से कभी। तो ये ध्यान करो कि धर्म और विज्ञान को कितना सुंदर समन्वय। 100 साल जीने का तरीका बता रहे हैं। इतना ही नहीं, एक और सूत्र है, 2 ही बार खाने। कभी भी हमारे भारतीय संस्कृति में रात्रि खाने का विधान नहीं है, रात में खाने का विधान नहीं है, शाम को ही खाने का विधान है। एक और सूत्र है, प्रातः असम च सायं असम। ये महाभारत का सूत्र है, भीष्म पितामह का। जब सरसैया पर सोए हुए थे तो उस समय का ये बहुत सुंदर आता है। प्रातः असम च सायं असम। अभी देखो, अभी आएगा मंत्र, ये तो अभी बताता हूँ। उसका अर्थ भी यही है कि ये यानी 2 समय खाना सदा उपवास रहने के बराबर इसका महत्व होता है। सदा उपवासी भुंगकते, ऐसे करके। तो ये ध्यान रखो कि भाई इस प्रकार से 2 बार खाने का। अब इस 2 बार खाने पर यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी, ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी विश्व के माने हुए हैं। सबसे बड़ा जॉन हॉपकिंस आपके स्कूल ऑफ मेडिसिन, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन, जो विश्व का प्रथम स्थान है इसका, वहां पर डॉक्टर मार्क मैटसन ने इस पर 2 समय खिला करके प्रयोग किया कि किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी बायोकेमिकली चेंज होते हैं जिससे हमारे दिमाग में चेंज होता है, कितने सारे न्यूरोपेप्टाइड के सिक्रेशंस होता है जिससे हम मानसिक और स्नायुविक रोगों से भी मुक्त रह सकते हैं। पार्किंसन है, अल्जाइमर्स है।
तो और ये उम्र बढ़ने के साथ, इसलिए 2 समय खाना का महत्व एक नहीं कई, अब उन सब की चर्चा करें तो काफी समय लगेगा, तो इसलिए आप संक्षिप्त में समझ लीजिए कि ये 2 ही भुजाना, 2 बार भोजन करना, सन्मूत्री 6 बार, यानी पेशाब 6 बार 24 घंटे में, मैक्सिमम 8 बार। आज मैं देख रहा था, विज्ञान इस पर मैं ढूंढ रहा था, क्योंकि जो रिसर्च होता है फिर मैं ढूंढता हूं। आज सुबह 3:30 बजे से मैं लगा हुआ था, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने कहा है वो कितनी सत्य। उन्होंने कहा भाई, उन्होंने भी यही कहा 6 से 8 बार, और इससे ज्यादा हम पेशाब करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। प्रोस्टेट की गड़बड़ी हो सकती है, यूटीआई की गड़बड़ी हो सकती है, हमारी जो है जो GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, उसमें गड़बड़ी हो सकती है। तो इसलिए जो है ना, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। हालांकि और पानी कितना पीना चाहिए ये भी बहुत सुंदर जो है, हाँ, 2.5 से 3 लीटर जल हमें पीना चाहिए। तो 3 लीटर जल जो हमें, यदि हम इससे पीते हैं तो फिर किडनी के ऊपर दबाव पड़ता है, किडनी बेचारा दुखी हो जाता है। 10 से 12 गिलास। यदि हम कम पीते हैं तो कितनी बीमारियां होती हैं। कम जो पीते हैं, 2 लीटर 2.5 लीटर से कम पीते हैं तो क्या होगा, किडनी। देखो एक फार्मूला फिर मैं दे रहा हूं, 5 प याद रखो, 5P फार्मूला। इसका अर्थ होता है, क्योंकि शरीर से गंदगी नहीं निकलता है, क्योंकि पानी गंदगी निकालने का सबसे सशक्त माध्यम है। तो पेशाब, पैखाना, पसीना, प्रश्वास, ये 4P हो गया। इनके द्वारा शरीर से गंदगी निकलती है। 5वां P कौन माध्यम बना, पानी। 5P फार्मूला। अब ये 5P फार्मूला, पानी का उपयोग कम करोगे तो पेशाब अच्छी तरह से नहीं निकलेगा। परिणाम क्या होगा, गुर्दे में पथरी जमेगी, यूटीआई होगा। ये जितने भी, ध्यान रखो, जिन लोगों की पथरी होती है, और खास करके इसी मौसम में जब पसीना खूब निकलता है, और क्योंकि हम प्रतिक्षण जो भी हम खाते हैं, जो भी आप खाते हैं, रोटी खाते हो, चावल खाते हो, सब्जी खाते हो, तो उसमें पथरी है। उसको क्या बोलते हैं, ऑक्जेलेट। किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, तो प्रतिक्षण वो पथरी बनती रहती है, ध्यान रखो। और हम पानी पीते हैं तो क्या होते हैं, उसको वॉश करते रहते हैं, निकालते रहते हैं, प्रतिक्षण वो पेशाब से निकलता रहता है। और जो पानी नहीं पीते हैं क्या होता है, फिर वो पथरी के कण जो है ना, एक पर एक तह पर जमते चले जाते हैं, और फिर बड़ा पथरी का निर्माण करते हैं। यानी हमारा जो यूरेटर का जो व्यास है, यानी जो पेशाब को नली निकालने का, जो पेशाब के रूप में जो गंदगी निकालता है, वो कितना है, 3 से 4 mm अंदर का व्यास, और सबसे लंबी होती है। महिलाओं में थोड़ी छोटी होती है वो यूरेटर। तो कम से कम यानी 3 से लेकर के 4 मिलीमीटर के बराबर जो पथरी हमारा ये यूरेटर निकालता रहता है, रोज निकालता है। कभी 2 mm का बनता है। जब 6 से 8 तक हो जाता है, उसे भी निकालने, क्योंकि वो लचीला होता है तो उसको भी निकालने की क्षमता रहता है। लेकिन जहां 7-8 से बड़ा पथरी बना, उसे फिर जो है यूरेटर को निकालना मुश्किल हो जाता है। तो कभी कभी फंस भी जाता है पेशाब की नली में, दर्द भी होता है, पीड़ा भी होती है। ये किनको होता है, जो लोग पानी कम पीते हैं। ये ध्यान रखा करो। 2 कारण होता है पथरी का, ये ध्यान रखो। पहला कारण क्या होता है कि पानी कम पीना। दूसरा कारण क्या होता है कि दूसरे कारण में हमारे पेट के अंदर एक खास प्रकार का प्रोबायोटिक्स होता है।
जिसको क्या बोलते हैं, ऑक्जेलोबैक्टर फॉर्मिजेंस। उस बैक्टीरिया का नाम है ऑक्जेलोबैक्टर फॉर्मिजेंस। और ये हमारा बहुत प्यारा दोस्त कीटाणु है, बहुत, यानी इसलिए इसको फ्रेंड कीटाणु बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं प्रोबायोटिक्स, जो हमारे जीवन की रक्षा करता है कीटाणु ये। और ये क्या करता है, जो भी पथरी बनता है ना, जो भी पथरी बनाने वाला तत्व है उसको खाता रहता है, उसको खा जाता है। और ये लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं। लेकिन जिन लोगों के, जो लोग अचरा कचरा खाते रहते हैं, उल्टा पुल्टा खाते रहते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, ये सब खाते रहते हैं, उनमें क्या होता है, ये बैक्टीरिया कमजोर हो जाता है, ये संख्या कम हो जाती है, फिर उनमें पथरी बनने की संभावना हो जाती है, फिर उनमें जो है, और पानी कम पीते हैं, तो इस प्रकार से पथरी बनता है। कई लोग कहते हैं टमाटर खाने से, टमाटर खाने से कोई पथरी नहीं बनता है, ध्यान रखा करो, क्योंकि टमाटर में वो तत्व है जो पथरी बनने नहीं देता। उसका पीएच 5, टमाटर खाने से पीएच 5.3 रहता है। ऐसी स्थिति में पथरी बनने की संभावना ही नहीं रहती है। और उसमें ऑक्जेलिक एसिड नहीं होता है, टमाटर में क्या होता है, मैलिक एसिड होता है, सैटिक एसिड होता है। जो टमाटर पक जाता है, कच्चा टमाटर होता है, उसमें ऑक्जेलेट होता है, लेकिन जहां वो पका तुरंत ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये रिसर्च है, ये खोजें हैं। तो इसलिए जो है ना, ये ध्यान रखो, बहुत सारी भ्रांतियां हमने, डॉक्टरों ने भ्रांतियां फैलाई है, तो इसलिए जो है इसे ध्यान रखो। और जो भी थोड़ा बहुत ऑक्जिलेट होता है टमाटर के बीज में होता है, इसलिए मैं कहता हूँ सूप पिया करो, रस पिया करो, बीज को हटा दो। और वैसे तो मैं करीब 25 साल से सुबह उबला हुआ टमाटर मैं रोज खाता हूँ। तो इसे ध्यान रखा करो कि पानी जो है ना, हमें कम पीने से क्या होता है, यूटीआई हो जाता है। एक अपने यहाँ कहावत है ना, बहता पानी निर्मला, बंधा गंदा होए। जो पानी बहता रहता है वो निर्मल होता है। पानी पीते रहोगे सफाई होती रहेगी। पानी नहीं पिया, देखना लोगों को पेशाब कैसा हो जाता है, गंदा हो जाता है, पानी कम पीते हैं।